चलिए बात करते हैं इतिहास के एक सबसे शक्तिशाली और शानदार साम्राज्य की। पूरे 331 साल, सोचिए, इतने लंबे समय तक मुगलों का भारत पर राज रहा। लेकिन ये पूरी कहानी दो हिस्सों में बटी है। एक है जबरदस्त उदय और दूसरा नाटकीय पतन। कहानी शुरू होती है महान मुगल शासकों से, जिन्होंने एक मजबूत साम्राज्य की नींव रखी। 1526 से 1707 के बीच सिर्फ 6 बादशाहों ने मिलकर एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। सोचिए जरा, सिर्फ 6 शासकों का राज, और वो भी करीब 200 साल तक। कमाल है ना? औरंगजेब के दौर में साम्राज्य अपने चरम पर था, पर 1707 में उसकी मौत एक टर्निंग पॉइंट बनी। और फिर सब कुछ बदल गया। यहीं से पतन का दौर शुरू हुआ। ये टेबल देखिए, कहानी साफ हो जाती है। कहाँ अकबर का 49 साल का शासन और कहाँ 1719 का वो साल। तो चलिए देखते हैं बाद के मुगलों का दौर और ये अस्थिरता कैसे फैली। औरंगजेब के ठीक बाद आजम शाह 1 साल भी पूरा नहीं कर पाया। बहादुर शाह ने 5 साल राज करके थोड़ी स्थिरता तो दी, पर वो भी ज्यादा दिन नहीं चली। और फिर आया जहांदार शाह, जिसका शासन बस 1 साल का था। इसके बाद फर्रुखसियर का दौर आया, जो 1719 की उथल-पुथल में खत्म हुआ। साल 1719 तो जैसे एक मजाक था। रफ़ी-उद-दर्रात गद्दी पर कुछ महीने ही बैठ पाया। और उसके फौरन बाद शाहजहां द्वितीय, वो भी उसी साल कुछ ही महीनों के लिए। तो पैटर्न साफ है ना? कमजोर शासक आते गए और साम्राज्य खोखला होता गया। पतन का ये लंबा सिलसिला हमें मुगल सल्तनत के आखिरी दौर में ले जाता है। आखिरी मुगल बादशाह थे बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें हम बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। और उनके साथ ही 1526 से चला आ रहा ये 331 साल का सफर खत्म हो गया। मुगलों की ये कहानी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है, आखिर इतने बड़े साम्राज्य बिखर क्यों जाते हैं?